हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। बच्चे मेरे साथ हैं। सुबह का टाइम है, 11 से 1 बच्चों को मैं आजकल पढ़ाती हूँ क्योंकि समर वेकेशन चल रही है। बाहर बहुत तेज़ धूप रहती है तो मैं बच्चों को सुबह बुलाने लग गई हूँ। तो देखिए बच्चों ने जो मेरे आते ही आगे कितना ढेर लगा दिया है कॉपी बुक्स का। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि आपको कैसे मैनेज करना है। अगर आप ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बच्चों की ये जो कॉपीज़ हैं जो भर जाती हैं वो बच्चे यहीं छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं कि किसी दिन अगर बच्चा कोई कॉपी लेकर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं इनमें से वक्त देख लेती हूँ कि मैंने बच्चे को कल क्या कराया था या एक वीक पहले क्या कराया था और उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चों को वर्क कराती हूँ। तो ये सारे बच्चों ने मुझे कॉपी बुक्स दे दी है। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है और प्लस ट्यूशन्स कॉपीज़ हैं। तो मैं आज आपको इसी पर एक वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं 2 आवर्स में, क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और सब बच्चों को मैनेज कैसे करना है कि हर बच्चों को वर्क दे दिया जाए। तो हम बच्चों को देख लेते हैं कि मैं कॉपी कैसे मेंटेन कर रही हूँ। मैं आज आपके साथ शो करूँगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बच्चों को दिखाते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इन दोनों को मैंने वर्क दे दिया है, बाकी बच्चे अभी आए नहीं हैं, तो जब वो आएंगे तो मैं उनको वर्क दे दूंगी। बाकी इन दोनों को मैं अभी वर्क दे रही हूँ। यस, पर्वत का क्या था? तो प में आ का डंडा नहीं आएगा, आ की मात्रा। पहाड़ नहीं होता, पहाड़। तरंग, तरंग का क्या होता है? सागर, समुद्र, समुद्र। सहचरी, साथी, पृथ्वी। धरती, उदास, दुखी, उदास का दुखी होता है, सुखी नहीं होता। दुखी, व्यवहार, आचरण, आचरण, आचरण। संसार, विश्व, विश्व, उमंग, उत्साह, उत्साह और जोश, जोश। शीश, सिर, सिर और व्यर्थ, बेकार, बेकार। तो आपने मिस्टेक कितनी करी है? पर्वत में पहाड़ नहीं होता, पहाड़। समुद्र, पृथ्वी, धरती। उदास का दुखी, व्यवहार का आचरण, नोट ज। संसार में विश्व, आदर्श। उत्साह और जोश नहीं होता, जोश। सिर। What are the different type of family? different types of family are nuclear family, joint family and Single parent family. What is the work of member of joint family? Joint family में member क्या क्या work करते हैं? A nuclear, a member of joint family a member of joint family has has his या her, क्या लिखेंगे? या तो his लिखेंगे या फिर her on share of work. अपना अपना वर्क क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। ज्वाइंट फैमिली में कर लेते हैं ना। जैसे आपके पापा मम्मी रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, तो मम्मी खाना बना लेती है, दादी कुछ और काम कर देती है, दादी सब्जी काट देती है ना। तो सारे काम मेंबर क्या करते हैं? अपना अपना काम शेयर कर लेते हैं। देखिए मैंने 2nd क्लास के बच्चे को आज EVS में वर्क दिया है। ठीक है, मैंने होमवर्क भी तैयार कर दिया कि मुझे बच्चों को क्या देना है और मुझे अभी क्या करवाना है। इसके अलावा देखिए कल कंप्यूटर लिया था मैंने। व्हाट इज़ प्रोसेस, व्हाट इज़ आउटपुट, व्हाट इज़ इनपुट। परसों GK ली थी मैंने। ठीक है, तो डेली आपको बदल बदल के सब्जेक्ट लेने हैं। इसी तरीके से ये क्लास 3rd की कॉपी है, इसे मैंने कल EVS में होमवर्क दिया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में करवाया था एक क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेंटेंस। फिर ये इसके बाद ये मैंने EVS का एक क्वेश्चन ले लिया। यहाँ मैंने SST करवा ली बच्चे से। यस बेटा, ये आपने फर्स्ट की क्या स्पेलिंग है? बेटा FIR होता है, FRI नहीं होता है। हाँ, और सेकंड की क्या है?
SECOKND. के नहीं आता, SECOND। ये आपने पूरी रॉन्ग करी। देखो फर्स्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है, सेकंड की रॉन्ग है, थर्ड की यहाँ सही है, यहाँ गलत है। ठीक है, फोर्थ में यू कहाँ गया? नाइन्थ में ई नहीं है। तो देखिए मैंने बच्चों को आज ऑर्डिनल नंबर लिखवाए हैं, तो बच्चे ने सारे रॉन्ग कर दिया, मुझे दोबारा से रिपीट करवाने पड़ेंगे। तो अगर बच्चा बार बार रॉन्ग कर रहा है तो आप रिपीट करवाइए नहीं। अब मैंने छोड़ दूंगी तो ये फिर गलत लिखेगा। अब मैं इससे दोबारा यहीं पे लिखवाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने होमवर्क के लिए दे दिया तो ये घर से फिर रॉन्ग करके लाएगा। ठीक है, तो मैं अपने सामने इसको दोबारा से करेक्शन करवाऊंगी। चलो बेटा लिखो, दोबारा से सारी स्पेल लिख कर दिखाओ मुझे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे? मिस्टर नरेंद्र मोदी। मिस्टर लिखा, नरेंद्र की क्या स्पेलिंग है? NARENDRA, नरेंद्र। मोदी, MODI। यस, हमारी करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी प्रेसिडेंट कौन है हमारी? मिसेस द्रौपदी मुर्मू। लिखो, मिसेस कैसे लिखेंगे? MRS और डॉट लगा देंगे। या स्पेसिफिक के क्या स्पेलिंग है? PACIFIC, पैसिफिक। यस, आपको स्पेलिंग रिपीट करनी है, पूरी रॉन्ग है। फर्स्ट स्पेलिंग क्या है? बिस्किट। सेकंड है टेलीविजन चैनल। ठीक है, थर्ड है मंथ, और फोर्थ है बैंकिंग सर्विस। क्योंकि आपने यहाँ पे पूरी रॉन्ग लिखी है स्पेलिंग। बिस्किट की गलत है, चैनल की गलत है। ठीक है, बैंकिंग, मोबाइल, ई ढंग से नहीं लगाया। चलो लो रिपीट करो। क्या पूछ रहे हो आप लोग? हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। क्या स्पेलिंग है चार्ल्स की? CHARLES, चार्ल्स। LES, चार्ल्स। बेबेज, BABBAGE, बेबेज। इसको यार स्पेलिंग लर्न करना सारी। लास्ट क्या है? कौन सी है नेशनल रिवर हमारी? गंगा। हाँ, तो G कैपिटल लिखना, GANGA। तो देखिए मैं बच्चों को डेली 10 क्वेश्चन जीके करवा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को अपने इंडिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे प्रेसिडेंट कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो डेली मैं इनको सारा वर्क करवाने के साथ साथ डेली स्कूल का भी करवाती हूँ, और 10 क्वेश्चन इनको अलग से करवा देती हूँ जीके के। हाँ, SECOND सेकंड। थर्ड की क्या है? IRD, थर्ड। टी कैपिटल लिख रहे थे ना आप, आधा कहीं कैपिटल लिखते हो, कहीं स्मॉल लिखते हो। एक जैसा लिखो। आप राइटिंग अच्छी करो, स्पेलिंग सुनूंगी मैं। तो देखा आपने कि मैं बच्चों को किस तरह से हैंडल कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट किया आपने कोचिंग पढ़ाना, या आप सोच रहे हैं, तो इसे बिल्कुल भी ऐसा टाइम पास का जरिया मत समझना कि कोई बात नहीं 2 घंटे या 1.5 घंटा जो भी मैं पढ़ाऊँगा, बच्चे आएंगे और मैं अपना काम कर लूँगा और बच्चे भी पढ़ के चले जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ध्यान देना पड़ता है, उनका हर सब्जेक्ट आपको कवर करना पड़ता है। ठीक है, आपको मैथ्स तो डेली टच करनी पड़ेगी बच्चों को, तभी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी आप करवा रहे हैं वो बच्चे को अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हिंदी है, हिंदी आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने 1 या 2 दिन बच्चों को हिंदी टच नहीं करी, बच्चों की राइटिंग है, मात्राएं हैं, बच्चे बहुत गंदी कर देते हैं और बच्चा भूल भी बहुत जल्दी जाता है। तो डेली उसकी भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में मैं आपको डेली बताती हूँ कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट डेली टच करने हैं। जो ही नहीं, आप एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो आप 1 वीक तक सब्जेक्ट को ही लेकर बैठे हुए हैं कि पूरा चैप्टर हमें ख़त्म करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा उसी में उलझा रहेगा और बाकी के सब्जेक्ट से उसका लिंक टूट जाएगा। ठीक है, तो हमें हर सब्जेक्ट जो ही नहीं है, हमें 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन हमें पूरे 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर वही लर्न करवाने हैं। हम क्या कर सकते हैं, 1 क्वेश्चन लर्न करवा दिया हमने,
बच्चों को लर्न हो गया, अदर सब्जेक्ट का दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों को एक तो लर्निंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चों की, और डेली आप टच करेंगे बच्चों को तभी बच्चा अच्छा करेगा। इसके अलावा मैं बार बार बोलती हूँ, बच्चों को डिक्टेट कराकर ही लिखाइए, बोल कर ही लिखवाइए। अगर आप बच्चों को चीटिंग करने के लिए दे देंगे कि हाँ आपने रट्टा मार लिया चलो अब लिखो, तो बच्चा कुछ देखेगा, कुछ जैसा बच्चे को आएगा समझ में बच्चा लिख देगा। आप फर्स्ट बार उसको क्या करिए कि लर्न करने से पहले अगर बच्चे ने लर्न भी कर लिया है तो कि लिखो मैं डिक्टेट करूँगी, तो बच्चा जब सुन भी रहा है, उसको समझ भी रहा है और बोल कर लिख रहा है तो बच्चे को जल्दी लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि बच्चों को इस तरह से लर्न करवाना है आपको।